आज फिर मुझे हनी हंटर की कॉल मिली कि एक जगह बड़ी मक्खी का छत्ता लगा हुआ, क्या देखना है। मैंने सोचा अगर मौका है तो देखना चाहिए, इसलिए मैं भी उस जगह की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो जिस भाई ने कॉल की थी तो वो घर पे मौजूद ही नहीं था। मगर फिर भी हमने इंतजार करने का फैसला किया। इंतजार करते करते पूरे 2 घंटे गुजर गए। कभी खड़े और कभी बैठकर भाई का इंतजार करने लगे, और जब बैठे बैठे भी थक गए तो हम लेट गए। इस दौरान मैंने सामने सरसों की तैयार फसल देखी। सरसों इस वक्त बिल्कुल पक चुकी थी और 10-12 दिन में इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। ये ले, थोड़ी देर बाद हमारी चाय भी आ गई, साथ केक भी थे। इस केक ने मेरी बचपन की याद ताजा कर दी। चाय पीते पीते वो भाई भी आ गए जिनके साथ हमें छत्ता देखने जाना था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और आगे निकलने की तैयारी की। इसी तरह जब हमने उस भाई से बात की कि छत्ता किधर है, तो भाई ने बोला मैंने तो आपको एक हफ्ता पहले ही बता दिया था, मगर आप लोग आ जा रहे हैं। ये बात सुनकर मैंने सिर्फ हनी हंटर की तरफ देखा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लियर था कि मैंने यहाँ आने का फैसला सिर्फ कॉल की बुनियाद पर किया था। भाई ने मुझे बताया कि 2 दिन पहले कोहरा पड़ने की वजह से छत्ते की बहुत सारी मक्खियां मर चुकी थी। मैंने कहा चलो फिर भी देख लेते हैं। जैसे ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचे, मुझे सरसों के फूल पर बैठी बड़ी मक्खी नजर आई। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि छत्ता यहीं कहीं करीब होगा। तो जब मैंने आगे बढ़कर छत्ता देखा तो छत्ता अभी भी मौजूद था। एक साइड पर कुछ मक्खियां जिंदा भी थीं, लेकिन ज्यादातर मक्खियां मर चुकी थी, इसलिए हमें इस दफा खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मगर यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड्स हासिल करना आसान नहीं होता। कभी हमें मेहनत का फल मिल जाता है और कभी सिर्फ एक्सपीरियंस और दुख लेकर वापस आना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम राजी नहीं करके प्योर ऑर्गेनिक फूड्स ढूंढते रहते हैं।